अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश। मैं हूं इंजीनियर जाहिद हुसैन और इस वीडियो में आज हम जो टेंस डिस्कस करेंगे वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जी हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को आज डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। देखें, सबसे पहले जो टेंस होता है, टेंस का सबसे पहले फर्स्ट वी नीड टू लर्न द स्ट्रक्चर ऑफ द टेंस। स्ट्रक्चर या फॉर्मेशन, कि वो उसकी फॉर्मेशन है क्या। जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इट हैज़ टू हेल्पिंग वर्ब्स, हैव एंड हैज़। इसके ये दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं और स्टार्टिंग में सब्जेक्ट, एज वी ऑलवेज मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी कीप इट इन द बिगनिंग। तो बिगनिंग में जो है हमारे पास देन वी हैव सब्जेक्ट एंड देन आफ्टर दैट वी हैव हेल्पिंग वर्ब, देन मेन वर्ब, देन आई हैव सीन फॉर एग्जांपल, मे बी कुछ भी हो सकता है, पेंटिंग या एनीथिंग। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इज नॉट प्रेजेंट, सो मैंने इसको दे दिया है, दिस इज ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल आई हैव सीन पेंटिंग, मैंने पेंटिंग देख चुका हूँ या मैंने पेंटिंग देखी है। सो हेल्पिंग ये है वर्ब, ये मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। ऐसे इसका जुमला लिखते हैं। आई के साथ वी पुट हैव, ही के साथ हैज़, शी के साथ हैज़, इट के साथ हैज़। कुछ ऐसे इसका जुमला बनाते हैं। फॉर नेगेटिव, आई हैव नॉट सीन, यू हैव नॉट सीन, ही हैज़ नॉट सीन, वगैरह वगैरह ऐसे हम लगाते हैं। फिर पॉजिटिव क्वेश्चंस में हम ऐसे लगाते हैं, हैव आई सीन, हैज़ ही सीन, वगैरह ऐसे हम पहले हेल्पिंग वर्ब को रखते हैं, फिर सब्जेक्ट को, फिर मेन वर्ब को। ऐसे हम इसका जुमला लगाते हैं। मेन वर्ब को थोड़ा डिस्कस करें। अमूमन इसमें जो है, यहाँ पे सीन है, लेकिन अमूमन हम वर्ब के आखिर में ईडी लगाते हैं। अगर ई हो तो फिर डी लगाते हैं। जैसे कि आई हैव कंप्लीटेड द टेस्ट, आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, ऐसे कुछ जुमलों में तो ईडी लगाते हैं। अगर वर्ब हमारा रेगुलर है तो हम जो है ईडी लगाएंगे, और इरेगुलर है तो फिर हम जो है वो उसकी थर्ड फॉर्म को किसी डिक्शनरी या किसी लिस्ट में से चेक करेंगे। खैर, उसके ऊपर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स, आप वहां पे देखोगे, आपको समझ में आएगा। इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? पास्ट पार्टिसिपल। जी हाँ, इसको पास्ट पार्टिसिपल या नॉन नेटिव स्पीकर्स इसको थर्ड फॉर्म कहते हैं, तो वो भी सही है। आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड ब्रेकफास्ट। अब प्रिपेयर का जो थर्ड फॉर्म है दैट इज प्रिपेयर्ड। आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड ब्रेकफास्ट, सो ईडी हमने लगाया है। फॉर एग्जाम्पल, माई सिस्टर हैज़ क्लीन्ड। अब क्लीन्ड में ईडी हमने लगाया, द रूम। मेरी सिस्टर रूम को साफ कर चुकी है। हैज़ द पोस्ट कम येट, क्या पोस्ट आ चुका है? तो ये इरेगुलर वर्ब है, तो इसका हमने पास्ट पार्टिसिपल कम या थर्ड फॉर्म रखा है। इट हैज़ रेन्ड अ लॉट लेटली, सो इट हैज़ रेन्ड, रेन्ड वर्ब है, सो इसका जो थर्ड फॉर्म है रेन्ड होगा। तो इस हिसाब से कुछ हम इसके जुमले लिखते हैं। ही हैज़ सेव्ड मनी, फॉर एग्जाम्पल, सेव का थर्ड फॉर्म है। दे हैव गॉन फिशिंग अंटिल लेटर दिस इवनिंग। आई हैव सॉल्व 20 क्वेश्चन सो फार, मैं 20 क्वेश्चन सोल्व कर चुका हूँ या मैंने 20 क्वेश्चन सोल्व किए हैं। ये कुछ इसके जुमले। This is how we write the sentences. So uses of present tense, कभी भी टेंस हो उसका जो यूज़ है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है उसका यूज़ है। हम इसको ऐसे चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, भली एक्शंस जो है वो पास्ट में हुए हो लेकिन उनका इम्पैक्ट अभी है, तो हम भी यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फॉर सच एक्शंस। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज़ लॉस्ट हर वॉलेट। अब भली उसने वॉलेट जो है फॉर एग्जाम्पल पास्ट में ही लॉस किया हो, लेकिन अभी उसके पास तो वॉलेट नहीं है, तो उसने अपना वॉलेट जो है वो खो दिया है। तो अभी एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, मतलब अभी हम इसको फील कर रहे हैं कि अच्छा ठीक है, उसने अपना, अभी नाउ वी हैव कम टू नो दैट शी हैज़ लॉस्ट हर वॉलेट। तो इस जुमले ऐसे में हम जो है, अगर अभी हमें फील हो रहा है कि कोई काम उप्स अभी उसका कनेक्शन है, हुआ पास्ट में हो, लेकिन इफेक्ट उसका या असर उसका या कनेक्शन उसका प्रेजेंट के साथ है। फॉर एग्जाम्पल, अचानक से उसने अपने जेब को हाथ लगाया वॉलेट को, तो देखा तो वॉलेट है ही नहीं। वी कांट रीच पॉल बाय फोन, हैव यू सीन हिम। तो ये मतलब उसको रीच नहीं किया, क्या उसने तुम्हें देखा, क्या उसको आपने देखा? तो ये भी प्रेजेंस के साथ मैं कनेक्ट करके पूछ रहा हूँ। टॉम इजंट एट स्कूल, आई थिंक ही हैज़ गॉन टू द थिएटर। तो टॉम घर पे नहीं है, आई थिंक वो थिएटर जा चुका है। तो ऐसे मैं बता रहा हूँ, मतलब कि एट द मतलब अभी जब बात कर रहा हूँ मुझे लग रहा है कि इसका असर अभी है। माई सिस्टर हैज़ ब्रोकन हर आर्म, तो अभी इसका असर ये है कि उसका भी आर्म देखें तो इट इज़ ब्रोकन। फॉर एग्जाम्पल, द मंकी हैज़ एस्केप्ड द जेल, तो वो मंकी जेल को एस्केप्ट कर गया। तो मैं मतलब अनस्पेसिफाइड टाइम इन द पास्ट हो, इम्पैक्ट ऑफ द इवेंट इज नाउ कंटिन्यूइंग। तो मतलब अगर कोई चीज़ ऐसा जो मतलब पास्ट में अनस्पेसिफाइड टाइम पे हुआ हो, जिसका टाइम हमें नहीं पता और इसका कनेक्शन भी प्रेजेंट के साथ हो, तो ऐसे जगह पे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को इस्तेमाल करते हैं। या ऐसे काम जो अभी पूरे हुए हैं, विच हैव रिसेंटली कंप्लीटेड, तभी हम इसके साथ जस्ट या रिसेंटली वर्ड भी यूज़ करते हैं। ऐसे एक्शंस दैट एंडेड नाउ, ये अभी अभी बात करने के दौरान पूरे हुए हैं।
और इसमें अमूमन हम जस्ट या रिसेंटली लगाते हैं, जैसे कि आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई प्रोजेक्ट, मैं अभी अभी अपना प्रोजेक्ट खत्म कर चुका हूं, या मैंने अभी अभी अपना प्रोजेक्ट खत्म किया। आई हैव जस्ट कुक्ड मील, मैंने अभी अभी रोटी पकाई है। आई हैव जस्ट हैड डिनर, मैंने अभी अभी डिनर किया है। माई मदर हैज जस्ट क्लीन द रूम, मतलब कि अभी अभी उसने कमरा साफ किया है, ऐसा भी उसका उर्दू में कुछ तर्जमा ले सकते हैं। वी हैव रिसेंटली ईटेड डिनर, हमने अभी अभी डिनर किया है। जो इसका थर्ड यूज है वो कुछ ऐसे है कि मतलब पास्ट के कुछ हैबिट्स हों या कोई जो अब तक हमने क्या किया है अभी तक वो कंटिन्यूस हैं, तो उनके लिए हम बात करते हैं। द स्टूडेंट हैज़ स्टडीड मैथ फॉर 3 ईयर्स, स्टूडेंट 3 महीने से मैथ पढ़ रहा है। मतलब कितने महीने उसको हुए हैं, 3 महीने पहले उसने स्टार्ट किया था, अभी तक वो मैथ पढ़ा है। तो इस ऐसे इट इज़ वेरी सिमिलर टू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इस जगह पे भी हम यूज़ करते हैं। आई हैव लिव्ड इन पेरिस फॉर 5 ईयर्स, मैं पेरिस में 5 साल से रह रहा हूँ, मतलब 5 साल मुझे हो गए पूरे, मैं पेरिस में रह रहा हूँ। हाँ जी, ये भी इसका तर्जुमा सही है। माई सन हैज़ बिन सिक सिंस मंडे। अच्छा, इसमें बिन कभी कभी हम स्ट्रेट भी दिखाते हैं बिन यूज़ करके या बीन यूज़ करके। तो मेरे जो मतलब ये थर्ड फॉर्म अभी ऐसे समझो पास्ट पार्टिसिपल है किसका, इज़ का, इसका ये पास्ट पार्टी। अगर स्ट्रेट दिखाना हो या लिंकिंग वर्ब दिखाना हो तो ऐसे यूज़ हम करते हैं। माई सन हैज़ बिन सिक सिंस मंडे, ही हैज़ वर्कड इन बर्लिन सिंस ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, जब वो ग्रेजुएट हुआ यूनिवर्सिटी तब से वो बर्लिन में काम कर रहा है। टीचर्स हैव थॉट दिस सब्जेक्ट फॉर आवर्स, टीचर्स हैव थॉट या टॉट होना चाहिए, आई थिंक देयर शुड बी टॉट हियर, थॉट दिस सब्जेक्ट फॉर, मतलब टीचर्स इस सब्जेक्ट को घंटों से पढ़ा रहे हैं, टॉट होना चाहिए यहाँ पे, नॉट थॉट। दे हैव हैड मेनी कार सिंस, उनके पास बहुत से कार हैं, मतलब हो चुके हैं सिंस आई रिमेंबर, जब से मुझे याद है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव टॉट इंग्लिश फॉर 30 ईयर्स, तो मैं 30 साल से जो है वो इंग्लिश, फॉर 3 ईयर्स मतलब 30 साल से मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ या पढ़ाया है मैंने 3 साल से। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज़ यूज व्हेन वी टॉक अबाउट लाइफ एक्सपीरियंस, जब हम लाइफ एक्सपीरियंस की बात करें कि अप टू नाउ, अभी तक हमने क्या क्या किया है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव बिन टू इंग्लैंड इन मैनी माई लाइफ, मैं अपने घर मतलब मैं इंग्लैंड जा चुका हूँ इसका। अच्छा ये देखो, आई हैव बिन टू इंग्लैंड इन माई लाइफ या आई हैव गॉन टू, गॉन तब यूज होगा, ये देखिए आप, बिन का मतलब है कि मैं इंग्लैंड गया हूँ फिर मैं वापस आया हूँ, मतलब मैं इंग्लैंड हो के आया हूँ। गॉन का मतलब है कि अब मैं इंग्लैंड गया हूँ, गया का मतलब है कि अभी अगर मैं पाकिस्तान में था तो जब ये जुमला कहूँगा आई हैव गॉन टू इंग्लैंड, इसका मतलब है उस टाइम पे मैं इंग्लैंड में हूँगा कि मैं इंग्लैंड जा चुका हूँ, इसलिए इसमें मैं इंग्लैंड से चक्कर लगा के आऊँगा, इसका मतलब है जाके फिर वापस आया हूँ। तो ठीक ये यहाँ पे आई हैव बिन का और आई हैव बिन टू चाइना, मतलब मैं चाइना जा चुका हूँ, मतलब हो के आया हूँ, वहाँ जाके फिर वापस आया हूँ। लाइफ एक्सपीरियंसेस में ऐसे कि हैव यू एवर ईटन सुशी बिफोर, हैव यू एवर फॉर, मतलब क्या काम आपने अभी तक जिंदगी में किए हैं उसके बारे में हम पूछ रहे हैं। वी हैव नेवर ट्राई टू इन्वेंट समथिंग न्यू, हमने कभी भी नया कोशिश नहीं किया ट्राई मतलब इन्वेंट करने का। आई हैव नेवर यूज्ड कंप्यूटर, फॉर एग्जांपल अगर कोई ओल्ड पर्सन है वो कहे आई हैव नेवर यूज्ड रेडियो, तो मैं रेडियो कभी नहीं, तो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं। आई हैव यूज्ड एप्पल मोबाइल फ़ोन, अगर फॉर एग्जाम्पल किसी ने किया है वीवो मोबाइल फ़ोन मैंने यूज़ किया, तो एक्सपीरियंसेस आप अपने बताते हो अब तक जो आपने किए हैं। तो यहाँ पे ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।